ओबीसी जनगणना में भारी गड़बड़ी का आरोप। उदयपुर में ओबीसी समाज की महापंचायत, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। घर घर सर्वे के बजाय कागजी आंकड़े भेजने का आरोप। मांग नहीं मानी तो चरणबद्ध तीव्र आंदोलन करेगा ओबीसी समाज। ओबीसी जनगणना के कथित त्रुटिपूर्ण आंकड़े भेजे जाने के विरोध में सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक माली कॉलोनी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता लोकेश चौधरी ने की, जिसमें समाज के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। इसके तहत राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक व तथ्यात्मक अध्ययन कराना आवश्यक है, ताकि आयोग वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की उचित अनुशंसा कर सके। बैठक में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने प्रगणकों को घर घर जाकर 19 बिंदुओं पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जगहों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने घर घर सर्वे करने के बजाय औपचारिक और कागजी रिपोर्ट तैयार कर दी है। इससे आयोग को वास्तविक आंकड़े नहीं मिल पाएंगे और ओबीसी समाज को समुचित आरक्षण से वंचित होने का खतरा पैदा हो सकता है। अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट ने पहले भी जिलाधीश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर स्थिति से अवगत कराया था। बावजूद इसके कई क्षेत्रों में घर घर सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिससे समाज में भारी आक्रोश है। एडवोकेट रतन लाल गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही सही तरीके से सर्वे नहीं कराया तो ओबीसी समाज चरणबद्ध तरीके से तीव्र आंदोलन शुरू करेगा। पहले चरण में शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बैठक में संस्थापक दिनेश माली, अध्यक्ष लोकेश चौधरी, कोषाध्यक्ष बालकृष्ण सुहालका, सचिव किशन लाल राव, राजेंद्र सेन, रतन लाल गुर्जर, रमाकांत आजारिया, प्रदेश महिला अध्यक्ष मणिबेन पटेल, पन्नालाल गुर्जर, पीएस पटेल, प्रदेश युवा अध्यक्ष दिवाकर माली, धेरूलाल कलाल, गंगा देवी माली सहित कई पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनपी न्यूज 24। अध्यक्ष सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट, करीबन 1 हफ्ते पहले हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने के बाद में आज तक, उसके बाद हमारे महिला टीम ने भी ज्ञापन दिया और आज तक हमको कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद में आज उन्होंने 1700 जो प्रगणक फाइनल किए, उसके बाद में मैडम से मिले, संभाग आयुक्त मैडम से। उन्होंने कहा ठीक है, मैं करूँगी। मैडम को भी कुछ जानकारी नहीं किसको क्या करना। उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले हमारा महिला टीम ने जो ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के अंदर कलेक्टर साहब से मिले और बोला सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, पेपर में था, उसी दिन सेमडे पेपर में था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ओबीसी को सामान्य वर्ग में लेके चुनाव करा दिया जाए। मतलब सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा यही ओबीसी को आगे नहीं बढ़ाना। जब ओबीसी भी एक भारतीय नागरिक है, वो सब कुछ है, ओबीसी भी एक, तो क्या चाहती सरकार? अगर सरकार इस प्रकार चाहेगी तो आगे ओबीसी में आज 63% ओबीसी है। आज बिहार के अंदर जनगणना हो चुकी है। राजस्थान की सरकार क्या चाहती है? अगर ऐसा करेगी कैसे काम चलेगा? ओबीसी हर जगह, ओबीसी का राजनीतिक शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है। हम ये सरकार से मंशा चाहते हैं कि ये जनगणना करावे और जनगणना के बाद में चुनाव करावे। ओबीसी, मुझे ये नहीं मालूम है कि ये सरकार जो निर्णय करती है ये धरातल पे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। आज पिछले कितने समय से चल रहा है, ओबीसी की जनगणना होगी, अखबार में भी आ रहा है, सभी जगह आ रहा है, लेकिन दुख इस जगह होता है कि उसको धरातल पे अभी तक उसने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं वो उस काम को आगे बढ़ा रही है। आज ओबीसी 98 जातियां ओबीसी की है, उसमें से 52% जाति जो है वो ओबीसी का कोटा है। आज जब ओबीसी जागरूक नहीं हुआ, जिस दिन ओबीसी जागरूक हो जाएगा, हम ओबीसी को
जितनी भी जाते हैं उनके घरों में जा जाके और हम सभी को जागृत करेंगे और बोलेंगे कि ये ओबीसी के साथ में अन्याय हो रहा है और इस तरह से ये सरकार जो है ओबीसी के पक्ष में नहीं रह रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि उस सरकार में जो आज की जो सरकार है उसमें भी ओबीसी के लोग हैं, वो जब छटक जाएंगे तब सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे एक अनुरोध प्रार्थना है कि आप अपने ओबीसी वर्ग का विशेष ध्यान रखिए, उसकी जनगणना कराएं। हमको जनगणना चाहिए, चाहे हमको उसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। जनगणना में हमको एक सांख्यिकी कोटा मालूम पड़ेगी, सांख्यिकी रूप से हम कितने हैं, किस तरह से सरकार हमको वो कर रही है। धन्यवाद। आज हमारे उदयपुर संभाग की ओबीसी महापंचायत की उदयपुर में बैठक हुई, जिसमें हमारी संस्था के संस्थापक रजिस्टर्ड जिन्होंने कराई है ओबीसी महापंचायत को, दिनेश जी माली के घर पर माली कॉलोनी उदयपुर में बैठक हुई, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली और आंशिक सिरोही सभी जिलों के ओबीसी जो जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाजों के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया और सब ने वहाँ पर एक मत होकर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ओबीसी का संवैधानिक आरक्षण पंचायत राज में जो किया है उसको लागू करने के लिए जो जनगणना का आदेश दिया था, उस जनगणना को करने के लिए सरकार ने सिर्फ खानापूर्ति की है। किसी भी ओबीसी के घर पर जाके ये नहीं पूछा कि आप कितने साल से रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी क्या स्थिति है, वह गांव में कितनी संख्या है। इन्होंने प्रत्येक पंचायत समिति में एक दिन अध्यापक और पंचायती राज के कर्मचारियों को बुला के और एक फॉर्मल बैठक कर ली कि आपको एक कंप्यूटर और लैपटॉप दिया जाएगा, आपको गणना करके हमको देनी है। लेकिन उसके बाद न तो उन कर्मचारियों को छेड़ा, न ही इस तरह की कोई गणना हुई। और सरकार के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ओबीसी का आज दिन तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है और पंचायत चुनाव सिर पर हैं। इसको देखते हुए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम हमारे ओबीसी समाज की भागीदारी के लिए लोकतंत्र में इस चुनाव में ही सुनिश्चित कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय इलेक्शन कमीशन को अवगत कराएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी पालना नहीं की जा रही है। मजबूरन हमको या तो हमारे वोटर्स को और लोगों को आगे करके और चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करनी पड़ेगी या फिर हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।